Good afternoon. Welcome to ISCA Facebook Live, which is Murg Malai Kebab, and which is on tawa or grill. So those who don't have tandoor at their home, they have pans, they have grills, so you can easily make. The process is same, the marination would be same, but the cooking would be different, and you will be getting the same flavor. So it's very easy. All the ingredients are always available at home. So let's start with the ingredients first. So this is chicken breast. ये चिकन ब्रेस्ट बोनलेस है जो मैंने लिया है गोल और उसको काटा है. आपने उसको कैसे काटना है, आपने अगर आप घर में काटते हैं तो आपने चिकन ब्रेस्ट होल लेके उसको स्लांट कट काटना है. अपने नाइफ को 45 डिग्रीज पे रख के उसको एक डायगोनल कट में उसको काटना है ताकि सब पीस बराबर कटे और उनकी जो कुकिंग है वो इवन हो पाए और जितने भी फ्लेवर्स हैं वो सब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए. सो ये चिकन ब्रेस्ट दो हैं, दो चिकन ब्रेस्ट मैंने लिए हैं. अब इसका हम फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे, साथ के साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताता रहूँगा. सो इसको सबसे पहले ट्रे में डालेंगे. तो आप देखिए कि सारे चिकन ब्रेस्ट के पीसेस जो हैं वो इक्वली कट है, बोन नहीं है इनमें. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट. ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो होममेड है. अब आप होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, आपने जिंजर और गार्लिक लेना है एक रेशियो में. तो हमेशा आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट में जो रेशियो है वो गार्लिक उसमें ज़्यादा रहता है और जिंजर कम रहता है. तो अगर आप 60 ग्राम्स गार्लिक ले रहे हैं तो 40 ग्राम आपने जिंजर लेना है. बहुत इजी मेथड है. दोनों को आपने पील करके ग्राइंडर में थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड करना है और आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी है. तो इसको आप अपने फ्रिज में 3 से 4 दिन रख सकते हैं. जिंजर गार्लिक के बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो हमारा सॉल्ट है. सॉल्ट हम इसमें डालेंगे ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून. देन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट लेमन जूस. सो 2 चिकन ब्रेस्ट में मैं ऑलमोस्ट हाफ लेमन का जूस यूज कर रहा हूँ. ये अपने पास इलायची और जावित्री का पाउडर है. इलायची और जावित्री का पाउडर जो अब आप बनाएं घर में तो आप ध्यान रखें कि जावित्री कम हो, इलायची ज़्यादा हो. जो उसका रेशियो होता है वो 10:1 होता है. मतलब अगर आप 100 ग्राम इलायची ले रहे हैं तो आपको 10 ग्राम जावित्री लेनी है, क्योंकि जावित्री बहुत स्ट्रांग होती है. लेकिन इन दोनों का पाउडर जो होता है वो कबाब को एक अलग फ्लेवर देता है. तो इसमें हम 1/4 टीस्पून फर्स्ट मैरिनेशन में ये पाउडर डालेंगे. अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा है वाइट पेपर. वाइट पेपर भी आपने 1/4 टीस्पून डालना है. दैट्स इट. ये फर्स्ट मैरिनेशन हुआ. इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे. इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप इसको घर में बनाएं और आपकी प्लानिंग हो उसको नेक्स्ट डे खाने की, तो आप इसको एक दिन पहले मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं, एक रात पहले. तो नेक्स्ट डे जब आप इसको बनाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकलेगा और ये टेंडर बनेगा. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको मिनिमम हाफ एन आवर रखें फ्रिज में. लेकिन फ्रिज में रखना इंपॉर्टेंट है ताकि सारे जितने भी फ्लेवर्स जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो सब फ्लेवर्स इसके अंदर जाएं और ये कबाब बहुत ही फ्लेवरफुल बने. फर्स्ट मैरिनेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, वो ही सारे फ्लेवर्स चिकन में या मीट में देता है. सेकंड मैरिनेशन जो है वो एक कोटिंग प्रोवाइड करता है ताकि जब हम तंदूर या ग्रिल पे इसे पकाएं तो वो मॉइस्ट, जो कबाब है आपका वो मॉइस्ट रहे. तो ये जो मैरिनेटेड चिकन है मैं बाउल में डाल दूंगा वापस. मीनवाइल मैं आपको बताऊंगा कि इसका सेकंड मैरिनेशन है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए. सो सेकंड मैरिनेशन के लिए, अब ये मलाई मैरिनेशन है तो इसका जो मैरिनेशन है वो भी स्मूथ होना चाहिए, जिसके लिए मैंने अमूल चीज़ लिया है. इसको मैंने छोटा डाइस में काट लिया है क्योंकि इसको हमने ग्राइंड करना है. तो छोटा डाइस में काट लिया अमूल चीज़ प्रोसेस. ये इजीली अवेलेबल है और आपके घर में भी हमेशा रहता ही है. तो ये अमूल चीज़ आप ले लेंगे. उसके बाद हम लेंगे क्रीम. ये कुकिंग क्रीम है, अगेन अमूल कुकिंग क्रीम. ये काजू है जो मैंने 1 घंटा पहले सोक किया था, काजू ब्रोकन कैशू. आप भी इसको सोक करके रख सकते हैं. 3 चीज़ें. चौथी चीज़ है ये जो है हंग कर्ड.
जो इस सारे मैरिनेशन को एक बॉडी देगा, जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बांध के रखेगा। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें इसमें डालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपना जो पेस्ट है उसको बनाने का। तो ये ग्राइंडर मेरे पास है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं चीज़ डालूंगा, अमूल चीज़। उसके बाद मैं डालूंगा कैश्यू नट। तो 2 चिकन ब्रेस्ट है। मैं आपको बताऊंगा कि कितना जो है हमने चीज़ लिया है, कितना कैश्यू लिया है। तो 2 चिकन ब्रेस्ट का अगर आप टिक्का बना रहे हैं तो हमें लगभग 30 ग्राम चीज़ चाहिए, 20 से 25 ग्राम ब्रोकन कैश्यू चाहिए और 30 ml कुकिंग क्रीम चाहिए। तो ये रेशो है। अब मैं इसमें क्रीम डालूंगा। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, तो एक पेस्ट बनाएंगे। जब ये पेस्ट निकल के आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज सॉस है। कोई भी क्वेश्चन हो आपको प्लीज आस्क। चेक करते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं क्रीम और डालूंगा। अगर आपको ज़रूरत लग रही है कि टेस्ट नहीं बन पाया तो क्रीम डालें, पानी ना डालें। मैंने लगभग इसमें 15 ml क्रीम और डाली है। और इसको ग्राइंड करते हैं। आप देख सकते हो कि कितना स्मूथ जो हमारा पेस्ट है वो बना है। ये देखिए स्मूथ पेस्ट, एकदम जैसे चीज़ सॉस होता है। इस कंसिस्टेंसी में आपने इसको ग्राइंड करना है। और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये स्पून कोटिंग थिकनेस है। ज़्यादा रनी ना हो, नहीं तो वो चिकन पे कोट नहीं होगा। तो चलिए अब सेकेंड मैरिनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये चीज़ का मिक्सचर हमने बनाया है वो हम ट्रे में ले लेंगे। 1.5 स्पून, 1.5 चम्मच बहुत है। थोड़ा सा मिक्सचर बचेगा तो आप उसमें पनीर मिला सकते हैं, आप उसमें चाप मिला सकते हैं, आप उसमें मशरूम को बॉयल करके वो मिला सकते हैं। तो ये बेस है आपका रेडी। कोई भी आपने मलाई वाली कोई चीज़ बनानी हो तो आप इस बेस को रख सकते हैं। तो अब हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, जो है ये हंग कर्ड। ये मैंने 2 घंटे पहले टांगा था। तो हंग कर्ड टांगने का मेन पर्पस क्या होता है कि जितना भी पानी है उसमें सब निकल जाता है और जो टाइट कर्ड है वो आपके पास आता है। ये हंग कर्ड ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 चम्मच, क्योंकि ये बॉडी प्रोवाइड कर रहा है। जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका वो चीज़ का पेस्ट है जो हमने बनाया है। हंग कर्ड आपने ज़्यादा नहीं डालना, मैक्सिमम 1 स्पून। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कबाब में आपको, जब भी आप खाते हैं तो उसमें आपको टेक्सचर चाहिए, तो उसके लिए हम डाल रहे हैं ग्रीन चिली, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। तो मैं इसमें 1 टीस्पून ग्रीन चिली डाल रहा हूँ। उसके बाद हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड जिंजर, अगेन 1 टीस्पून मैं इसमें फाइनली चॉप्ड जिंजर डाल रहा हूँ। फिर वो चीज़ डालेंगे जो हम फेंक देते हैं घर में, ये है धनिए की जड़। ये जनरली हम फेंक देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्लेवर इसी में होता है। तो ये 1 टीस्पून धनिए की जड़ भी मैं इसमें डालूंगा। ये है चॉप गार्लिक, ये ऑप्शनल है अगर आपको गार्लिक ज़्यादा पसंद है। वैसे तो वो जिंजर गार्लिक पेस्ट में ऑलरेडी है, बट ज़्यादा पसंद है तो आप चॉप गार्लिक भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम थोड़े सा पाउडर मसाले डालेंगे, जो है आपका वाइट पेपर, अगेन 1/4 टीस्पून, इलायची जावित्री पाउडर, अगेन 1/4 टीस्पून, एंड थोड़ा सा नमक। नमक आपने ध्यान से डालना है, क्योंकि नमक चीज़ में भी होता है और फर्स्ट मैरिनेशन में भी हम नमक डाल चुके हैं। मीनवाइल आप देख सकते हैं मेरा यहाँ ग्रिलर जो है मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। आपके पास अगर पैन हो तो आप पैन को गरम कर लें, ताकि आप ठंडे पैन पे चिकन को ना डालें। पैन हमेशा आपका गरम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये आपका दही का मैरिनेशन है वो फट सकता है। गरम पैन पे डालेंगे तो अच्छे से सिकेगा और अच्छा कलर उस पर आएगा। तो ग्रिलर मैंने गरम कर दिया। इस मैरिनेशन को हम क्या करेंगे, हाथ से मिक्स करेंगे। ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको इस मैरिनेशन को मिक्स करना है। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो आपको टेक्सचर फील होगा, जो आपने जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली और चॉप कोरिएंडर का स्टेम डाला हुआ है। ये देखिए, एक बहुत ही थिक जो है मिक्सचर बन चुका है। इससे ज़्यादा लूज ना हो, अदरवाइज चिकन पे वो कोट नहीं करेगा। अब पैन पे आपने पकाना है तो आप पैन पे चाहे तो पीस भी रख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रहना है तो आप उसमें स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरे पास है वुडन स्टिक्स, जो मैंने सोक करके रखा हुआ है पानी में। सोक करने से क्या होता है, जब आप पैन पे इसको ग्रिल करेंगे तो स्टिक्स आपकी जलेंगी नहीं। तो पानी को सोक करके, पानी में आपको सोक करके इनको रखना है। चलिए, पैन गर्म हो रहा है, अब हम चिकन ले आते हैं। ये फर्स्ट मैरिनेशन वाला चिकन है। इसमें आपने ध्यान रखना है, जब भी इसमें सॉल्ट लगेगा या लेमन लगेगा तो ये चिकन ब्रेस्ट थोड़ा सा वाटर रिलीज करेगा। तो वो वाटर आपने मैरिनेशन में नहीं डालना है। तो आप देखेंगे कि अपने बाउल में पानी इसमें आ जाता है। तो जैसे मैं स्क्वीज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो पानी इसमें से टपक रहा है। ये पानी हमने मैरिनेशन में नहीं डालना है, तो इसको आप स्क्वीज करके सेकंड मैरिनेशन में मिलाएंगे, नहीं तो आपका जो सेकंड मैरिनेशन है वो कोट नहीं होगा। ये देखिए, स्क्वीज किया, पानी निकला और इसमें मिलाया। ये देखिए कितना पानी है। ये देखिए, ये पानी आपको नहीं डालना है मैरिनेशन में। ड्राई चिकन ब्रेस्ट अभी मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि कितना पानी जो है वो इकट्ठा हो गया। अच्छे से स्क्वीज करेंगे और इसमें ये देखो कितना पानी जो है चिकन ने रिलीज किया है। ये अगर मैं मैरिनेशन में डालता तो मैरिनेशन पतला हो जाता और कोट अच्छे से नहीं होता। ये देखो, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब आप मिक्स करेंगे ना तो आपको खुद ही फील होएगा कि हाँ मैरिनेशन चिपक रहा है चिकन पे। यही आपको करना है। ये देखिए, इट शुड कोट द चिकन कंप्लीटली। ये देखो, अगर मैं आपको एक पीस उठा के दिखाऊं तो इतना कोट चिकन ने कर लिया। ये प्रॉपर कोटिंग है। अब इसमें हमें कुछ नहीं डालना। अब ये कुकिंग के लिए रेडी है। जितना रेस्ट इसको मिलना था मिल चुका है।
चलिए पैन आप देख सकते हो मेरा गर्म है। साथ में साथ आपने क्या करना है, चिकन को जूसी रखने के लिए आपने बोल में बटर को मेल्ट करके रखना है, वो मैंने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में हम चिकन को बटर से बास्ट करेंगे, तो जब भी आपका कबाब पक रहा हो या हाफ स्टेज पे हो तो आप उसको बटर लगाएं, मेल्टेड बटर, उस प्रोसेस को हम बास्टिंग कहते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो आपको किसी प्रोफेशनल कॉलेज में ही मिल सकती हैं। दैट इज व्हाई IICA इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर culinary आर्ट्स। सो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटे टिप्स जो प्रोफेशनली होटल और रेस्टोरेंट्स के किचन में यूज होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एनरोल विद अस फॉर the long term course and short term course, you can call or you can go to website, take the admissions. The admission are still on and we are currently running our hobby chef classes, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी और भी अलग अलग कुजीन्स की चीज़ें, डिशेस, बहुत ही फेमस डिशेस हैं, क्लासिकली आपको शेफ द्वारा बताई जाएंगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही फ़र्क होता है एक घर की कुकिंग में और एक प्रोफेशनल किचन की कुकिंग में, कि आपको खाने के पीछे की साइंस पता हो। खाना बनाना तो सबको आता है, बट पीछे की साइंस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चिकन को कैसे काटना है, फर्स्ट मैरिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, सेकंड मैरिनेशन का क्या रोल है, वाई वी आर सोकिंग द वुडन स्टिक इन दी वाटर। सो हर एक का एक रीज़न है। उसी रीज़न के लिए आप अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को आप करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ओनली रजिस्टरिंग विद अस। सो आगे बढ़ते हैं। ये वुडन स्टिक ले ली हमने, पैन आपका गरम रहेगा। वुडन स्टिक पे हम So chef, one question is there, Yes. chef, how much time we need to require for the first marination as well as for the second marination? ओके, गुड क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट मैरिनेशन ही जान होती है किसी कबाब की। Okay. जितना टाइम आप फर्स्ट मैरिनेशन में रखेंगे अपने मीट को, उतना ही फ्लेवर आएगा। Right. इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 दिन पहले रख दें, वो भी किसी भी मीट के लिए खराब है, वो ओवर मैरिनेट हो जाएगा। बेस्ट है कि अगर आप ये मलाई कबाब बना रहे हैं तो चिकन ब्रेस्ट जो है बहुत डेलिकेट पीस होता है, क्योंकि ये लीन होता है, इसमें कोई फैट नहीं होता, फाइब्रस मीट होता है, तो इसके जो टिश्यूज हैं वो हमें ब्रेक नहीं करने पड़ते इतने। तो आप इसको हाफ एन आवर और 1 आवर के लिए भी फर्स्ट मैरिनेशन में रख देंगे तो ये फ्लेवर ले लेगा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप चिकन थाई यूज करते हैं या मटन यूज करते हैं, उसमें आपको ओवरनाइट मैरिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वो टफ मीट होते हैं, उसमें फैट होता है और अच्छे से फ्लेवर उसमें ओवरनाइट में ही आता है। सेकंड मैरिनेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड मैरिनेशन में रखने का कोई टाइम नहीं है, आप उसको इंस्टेंटली सेकंड मैरिनेशन में डाल के पका सकते हैं, या फिर जितना भी टाइम चाहे आप उसे रख सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे, बट उसमें फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। जितने भी फ्लेवर्स थे वो फर्स्ट मैरिनेशन से ही अंदर जाएंगे। सेकंड मैरिनेशन जस्ट किसी भी कबाब को ड्राई होने से बचाता है, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। आई होप आई क्लियर्ड योर डाउट। So another question is, chef, what is the need of first marination? मैम जैसा कि सॉरी आप जो भी हैं, मैंने जैसा कि बताया कि फर्स्ट मैरिनेशन की नीड किसी भी कबाब को फ्लेवरफुल बनाने की होती है, उसमें फ्लेवर्स डालने की होती है और उसको टेंडर बनाने के लिए होती है। सो फर्स्ट मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीधा डायरेक्ट सेकंड मैरिनेशन लगा के पकाएंगे तो आपका कबाब उतना जूसी, उतना फ्लेवरफुल नहीं बनता। You mean it gives flavor to the chicken, right? Okay. चलिए, तो अब इसको हम वुडन स्कीवर में लगाएंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, चिकन के 2 फेस होते हैं, एक होता है रफ साइड और एक होता है प्लेन साइड। तो आपने जब भी चिकन को वुड पे लगाना है या स्कीवर पे लगाना है तो आपने प्लेन साइड से इसको इंसर्ट करके ऐसे यू बना के इसको ऐसे स्कीव करना है, तो आपका इस यू शेप में चिकन आ जाएगा। तो जो इसकी प्लेन साइड है उसमें आपने चिकन को इंसर्ट करना है। ये देखिए एक साइड चिकन लग गया है। अब ये जो बाकी मैरिनेशन है आप ट्रे से लेके इस पे लगा सकते हैं। ऐसे ही करके हम सारे स्कीवर में लगा लेंगे।
कोई भी आपका क्वेश्चन हो प्लीज यू कैन आस्क। तो हमारे पास शेफ दिवांशु है जो कैमरा हैंडल कर रहे हैं और आपके सभी क्वेश्चंस मेरे तक पहुंचा रहे हैं। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि आप इस प्रिपरेशन के लिए सिर्फ चिकन ब्रेस्ट का ही यूज करें ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। So one more question, why there is a need of wet wooden skewers? जैसा मैंने आपको बताया था, वेट वुडन स्कीवर का एक रीजन ये होता है कि वो जब आप उसको ग्रिल करते हैं तो वो जलता नहीं है, क्योंकि जो पैन की हीट होती है अल्टीमेटली ये लकड़ी है, तो पैन की हीट से वो लकड़ी जल जाती है। इसको पानी में सोक करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पानी को सोक कर लेता है और जब तक कि कबाब पक रहा होता है तो ये जलता नहीं। Okay. अभी बाकी बचा हुआ मैरिनेशन हम कबाब पे लगा देंगे। पैन हमारा गरम है। थोड़ा सा अभी क्या करना है, पैन जब तक गरम हो रहा है हमारा, तो थोड़ा सा हमने पैन को भी सीजन करना है। सीजन आप कैसे करेंगे, उस पर थोड़ा सा ऑयल ड्रिप कर दें। बटर ना करें, बटर जो है वो इंस्टेंटली जल जाएगा क्योंकि पैन आपका बहुत गर्म है। बटर हम इसमें बाद में लगाएंगे, बट मीनवाइल इसको ऑयल से हम मैरिनेट कर देंगे। तो जब आपको स्कीवर रखना है अपना, तो वो स्किन साइड डाउन रखना है ऐसे। तो ये आवाज़ आपने सुनी, इसका मतलब ये है कि पैन अच्छे से गर्म है। So chef, some new viewers are joining. Can you please repeat the ingredients of marination? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो चिकन लिया है उसका जो मैरिनेशन हमने किया है, उसका फर्स्ट मैरिनेशन का इंग्रेडिएंट जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, Okay. लेमन जूस, वाइट पेपर एंड इलायची पाउडर। ये आपका फर्स्ट मैरिनेशन है। देन उसको मैरिनेट करने के बाद हमने उसको रेस्ट किया है। फिर सेकंड मैरिनेशन हमने बनाया है जिसमें कि कर्ड, चीज़, कैश्यू नट पेस्ट में डाली थी। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट आपको वन साइड इस पर कुक करना है। बीच बीच में आपको चेक करना है कि ये तो शेफ, वुडन स्कीवर्स के अलावा कोई और अल्टरनेटिव भी है? जैसे कई लोगों के पास नहीं होते वुडन स्कीवर्स, तो वो क्या कर सकते हैं? हाँ, तो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें स्टील के स्कीवर्स आते हैं। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है वुडन स्कीवर यूज़ करने की, आप उसको डायरेक्टली भी पैन पे कुक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ये पैन पे चिपकेगा क्योंकि इसमें दही है अल्टीमेटली, बट फ्लेवर आपको वही आएगा। थोड़ा सा इसको ढक देते हैं अभी। ढकने से क्या होगा कि कुकिंग इवन होगी। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई इंग्रेडिएंट मैंने रिपीट करना हो।
एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपकी जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम रहेगी, हाई नहीं रहेगी। सो अब मैंने जो है कबाब को टर्न कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रिल मार्क्स भी इस पे आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं बटर इस पे डालूंगा ताकि वो कबाब को जूसी रखे, टेंडर रखे। बहुत ही जल्दी कुक होने वाली चीज़ है। मुश्किल से 3 से 4 या मैक्सिमम 4.5-5 मिनट में ये आपका कुक हो जाएगा। इंस्टेंट कबाब है, सारे इंग्रेडिएंट्स घर में अवेलेबल हैं और इजी मेथड है। तो दूसरी साइड भी लगभग हमें 1 से 1.5 मिनट इसको कुक करना है और मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा सा कवर कर दें, जैसे मैं ट्रे से कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो पैन के अंदर जो स्टीम क्रिएट हो रही है वो कबाब को इजीली कुक करेगी। चलिए अपना कबाब बस होने वाला है, फिर हम इसको प्लेट करेंगे। चिकन कुक है। बहुत सिंपल रेसिपी है, इजी इंग्रेडिएंट्स है। चलिए अब हम इसको प्लेट कर लेते हैं। चिकन हमारा कुक हो गया है, प्लेट में उसको प्लेट पे डालेंगे। कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया। यही एक पैन पे कुक करने का बेनिफिट है कि आपका जो कलर है वो चार्ड कलर है ग्रिल का, वो आपको मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर की गार्निश, और ये आपका कबाब रेडी है सर्व होने के लिए। शेफ, व्यूअर इज आस्किंग कबाब स्टिक में होने का क्या सोल्यूशन? अगर आपके पास कबाब स्टिक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, स्टिक होने का मतलब वो स्टिक हो रहा है ना पैन को थोड़ा। मैम थोड़ा बहुत सॉरी, जो भी आप थोड़ा बहुत मैंने बताया था ये स्टिक होगा बिकॉज अल्टीमेटली इसमें दही है और काफ़ी मॉइस्चर, इसका जो मैरिनेशन है वो बहुत मॉइस्ट है, तो थोड़ा बहुत आपका स्टिक होगा पैन पे, बहुत नहीं होगा। अगर आपका पैन अच्छे से गर्म होगा और अच्छे से सीजन होगा तो वो इतना स्टिक नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली ये तंदूर का कबाब है। अगर उसे हम तवे पे बना रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा चिपकेगा। मैं इसको अवन में भी पका सकता था, लेकिन जो अवन का टेम्परेचर है वो इस कबाब के इस कबाब के लिए अच्छा नहीं है।
जो अवन्स के टेम्परेचर होते हैं वो मैक्सिमम 250 तक जाते हैं, बट इस कबाब के लिए हमें और हाई टेम्परेचर चाहिए जो एक पैन ही हमें दे सकता है या फिर एक तंदूर में होता है। अवन में आप इसको पकाएंगे, पक जाएगा जब तक इसमें कलर आएगा ये ड्राई हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं दूर से देखने में ये जूसी लग रहा है क्योंकि हमने इसको ज़्यादा देर तक कुक नहीं किया है। सो ये रीज़न है। थोड़ा सा अब आपका जो चिकन है वो पैन पे ज़रूर चिपकेगा। मैंने तो ग्रिल यूज़ किया है सो दैट कि ग्रिल का एक फ्लेवर आए। आप नॉर्मल नॉन स्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉन स्टिक पैन पे जब आप इसको कुक करेंगे तो ये कुछ भी नहीं चिपकेगा, बिकॉज जो ग्रिल पैन होता है वो कास्ट आयरन पैन होता है। कास्ट आयरन पैन पे थोड़ा बहुत चिपकता है लेकिन जो फ्लेवर आते हैं वो अलग होते हैं। बट नॉन स्टिक पैन पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा, लेकिन जो फ्लेवर होगा वो कास्ट आयरन से थोड़ा सा अलग होगा, बिकॉज एक लोहे का जो फ्लेवर होता है खाने में वो ऑब्वियसली अलग होता है और अच्छा होता है। एनी मोर क्वेश्चंस? सो वी आर डन विद द रेसिपी। आई होप ये रेसिपी आपको इजी लगी होगी एंड आप सबने एंजॉय किया होगा। फॉर सच ग्रेट रेसिपीज प्लीज सब्सक्राइब अस, प्लीज फॉलो एंड शेयर एंड लाइक आवर पेज टू गेट द अपडेट्स ऑफ दीज अमेजिंग रेसिपीज। अभी आज इंडियन रेसिपी है तो कल यूरोपियन होगी, नेक्स्ट डे किसी और कुजीन की। सो स्टे ट्यून एंड for the programs you can register online, and if you want to come to our institute you are always welcome for such recipes. Thank you. We are signing off. Thank you and have a nice day.